हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या लेकर आया हुआ हूँ। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या। रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, NATU, नेचुरल नंबर। पहला संख्या हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या, जिसे बोला जाता है नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसी संख्या, इसका परिभाषा में हम लोग देख लेंगे वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, प्राकृत संख्या कहलाता तो हम लोग परिभाषा में क्या देखें कि वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर, मतलब वह सारी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए, मतलब जितना तक आपकी इच्छा हो, जितना तक आपका कैपेसिटी हो, कैपेबल हो, आप जितना तक गिन सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसको दूसरा भाषा में लिख सकते हैं गिनती। एक और तरह से लिख सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं या कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरा भाषा में लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं दूसरा तरह से कि गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती, जैसे गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती हम एक से गिनना शुरू करते हैं। किसी भी गिनती को हम लोग एक से गिनते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो गिनती की सारी संख्याएं भी क्या आ जाएगी? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... इन्फिनिट। ये जो है इसको इन्फिनिट बोला जाता है, अनंत। ये अनंत का सिंबल इन्फिनिट या अनंत बोल सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा संख्या देखेंगे। ये पहला संख्या था, दूसरा संख्या अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़। दूसरा संख्या में है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HO। दूसरा संख्या देखेंगे पूर्ण संख्या। वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू या प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि 0 से लेकर जितना भी गिनती की सारी संख्या हैं वो सब क्या है, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। 4 5 6 ... इन्फिनिट कैसे। फिर इसके बाद अगला संख्या देखेंगे। इसके बाद का संख्या पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं से बने समूह को पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्ण संख्या के सब ग्रुप और जीरो और ऋणात्मक के सभी ग्रुप से मिलकर जो समूह बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे 0 से 0 भी है, पूर्ण संख्या भी है और ऋणात्मक संख्या भी है। तो ये पूरे समूह को क्या कहते हैं, पूरे समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक में भी दो प्रकार के, जो माइनस वाला सभी होते हैं, जो माइनस के सभी होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक, प्लस के जो सभी होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी ये धनात्मक पूर्णांक अपने से भी लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं वे पूर्णांक जो प्लस में होते हैं वे धनात्मक पूर्णांक होते हैं और जो माइनस वाला है ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे के संख्या देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P एवं Q एक पूर्णांक हो तथा Q = 0 हो। परिमेय संख्या कहलाता है।
परिमेय संख्या रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक का होगा, पूर्णांक होगा, तथा q के जगह पर 0 नहीं होगा, उसे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p के जगह पे भी p के ये जो है p हो गया, ये मान लेते हैं q, तो p क्या बोल रहा है कि q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी कोई भी संख्या के नीचे 5 भी एक परिमेय संख्या है, 6/3 हो गया, 8/4 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। मतलब q के जगह पर 0 केवल नहीं होना चाहिए, अन्यथा परिमेय संख्या होगा। q के जगह केवल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी परिमेय संख्या होते हैं। इतना हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। इसके बाद है धनात्मक परिमेय संख्या। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, चिन्ह क्या हो, समान हो, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें क्या परिभाषा क्या हुआ कि वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 2/5, इसमें ऊपर वाला है अंश, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। ये है अंश, ये है हर। अंश भी प्लस में है, हर भी प्लस में है। तो दोनों क्या में है, दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, यानी समान है, यानी ये क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। अब जैसे मान लो -1 -2, ये भी क्या है, धनात्मक है, क्योंकि माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, वो 1/2 हो जाएगा। यानी समान चिन्ह वाले, ऊपर नीचे समान चिन्ह रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। धनात्मक का परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद है ऋणात्मक परिमेय संख्या, नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी परिमेय संख्या। एक मिनट, फैन ज़्यादा स्पीड चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, हवा चल रहा है थोड़ा सा। एक मिनट इधर का कर देते हैं, इधर से फैन का हवा आ रहा है इधर से, इसलिए इधर का कर देते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा
दोनों का चिन्ह असमान हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा कि वैसी परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या होगा, असमान होगा। मतलब ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, समान नहीं रहेगा, दोनों तरफ असमान चिन्ह रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है तो ऊपर में भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा 5 माइनस का 4, 3 माइनस 2, इस टाइप से ये सब क्या है, आदि, ये सब हो गया ऋणात्मक परिमेय संख्याएं का उदाहरण। ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद है समतुल्य परिमेय संख्या ना। उसके बाद समतुल्य परिमेय संख्या है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसका परिभाषा हो जाएगा एक परिमेय संख्या एक ही शून्योत्तर यानी क्या होता है, नॉन जीरो। एक ही शून्योत्तर यानी क्या चीज, नॉन जीरो पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय
संख्या दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती। जैसे समतुल्य के परिभाषा देख लेते हैं कि एक ही परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर नॉन जीरो पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। इसको जानने के लिए, इस परिभाषा को समझने के लिए एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 2/3 है और मान लेते हैं -6/9 है। इसका समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या है ये बताना है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या है इसको बताना है। तो चूँकि जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, -2/3। इधर दिया है क्या चीज़, -6 के इतना, तो कैसे 3 यहाँ गुना किया, 3 यहाँ गुना किया, माइनस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। इसी प्रकार मान लेते हैं जैसे 15, -15/21 का एक समतुल्य मान निकालना है। इसी प्रकार -15/21 का एक समतुल्य निकालना है। इसी प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार -15/21 ऐसे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, -15 को भाग दे देंगे 3 से। एक ही संख्या को भाग या गुणा करने पर ना, तो 21 को भाग देंगे 3 से, क्या आ जाएगा, -5/7। अतः जो 5/7 15/7 है और 6/3 है, ये दोनों क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। अतः में क्या कह सकते हैं, अतः में कह सकते हैं कि -15/21 तथा -5/7 समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या जैसे 2/3 है और 6/9, इसको के गुणा करने पर, मतलब क्या बोल क्या रहा है कि गुणा और भाग दोनों करने पर जो वही दी हुई संख्या के अपरूप एक प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। उसी जैसा प्राप्त होगा ना, गुणा करने पर भी या भाग देने पर भी। तो ये है समतुल्य। चलिए आज का क्लास यहीं तक, आगे का वीडियो, आगे के क्लास अगले वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।